Welcome friends. This is YH1100 हेज मीटर जिसका आज हम लोग ऑपरेशनल वीडियो देखने वाले हैं। वो वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको जस्ट इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। दिस इज द बेसिक इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग ट्रांसमिशन और हेज चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये दिस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय 3NH एंड मॉडल नेम इज YH1100 जो ASTM D1003 नॉन कंपेंसेशन मेथड को फॉलो करता है विद फुल लाइट ट्रांसमिटेंस एंड हेज टेस्ट। जैसे कि इसमें आप देखेंगे अभी इस इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको जो एसेसरीज मिलेंगी वो स्टैंडर्ड एसेसरीज होंगी, लाइक ये इंस्ट्रूमेंट, उसके साथ आएगा ये पावर अडेप्टर केबल, फाइन। फिर आएगा USB केबल जिससे कि आप क्वालिटी चेकिंग का सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड करके वेबसाइट से इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे प्रिंटिंग एंड USB केबल एंड पेडल टेस्ट का नॉब दिया हुआ है। पेडल टेस्ट होता है कि जिसके साथ आप पेडल अडेप्टर लगा के यू कैन चेक विद पेडल टेस्ट, ठीक है। अब आप देखेंगे जैसे कि इंस्ट्रूमेंट के साथ ये जो कैविटी आती है, दिस इज कॉल्ड एज कैलिब्रेशन कैविटी, जो एज अ कवर करके भी यूज कर सकते हैं फॉर आफ्टर नॉन यूजेस, जब आप यूज नहीं करते होंगे उस टाइम पे। और उसके अलावा आपको इसमें ब्लूटूथ अडाप्टर चाहिए, फुट स्विच, जैसे मैंने बताया पेडल टेस्ट के लिए फुट स्विच चाहिए या माइक्रो प्रिंटर चाहिए। दोज आर ऑल ऑप्शनल एसेसरीज जो आप अलग से ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी हम इसको देखेंगे। ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं YH1100, ये पूरी तरह से टच स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट है। ये मैं पावर स्विच को ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एक स्विच दिया हुआ है मशीन के अंदर, उसको ऑन करते ही यहाँ पे आप देखेंगे 3NH हेज मीटर, ओके। ये मॉडल अगर आप देखेंगे, मैं होम स्क्रीन पे जाता हूँ तो यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स में अबाउट इंस्ट्रूमेंट ये है YH1100 जिसका सीरियल नंबर है 120935, ठीक है। अब सेटिंग में हम लोग हैं तो सेटिंग में अलग अलग ऑप्शन हैं इसमें, जैसे ऑटो सेव, ऑटो प्रिंट, बीप, टेस्ट टिप्स, और सिस्टम का टॉलरेंस सेट करना है आपको कि कितना टॉलरेंस है, जिससे हमको इसमें हेज या ट्रांसमिटेंस के पास फेल के रिजल्ट्स भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे लोअर लिमिट फॉर ट्रांसमिटेंस क्या, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें सिस्टम सेटिंग्स में हम लोग हैं तो यहाँ पे ऑटो सेव, मतलब जो भी आप रीडिंग सेव कर रहे हैं या रीडिंग ले रहे हैं वो रीडिंग्स को ऑटो सेव रखना है, तो ये नहीं रखना है तो ब्लू आएगा, क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्टेड है, मतलब ये ऑटो सेव रीडिंग्स को ऑटोमेटिक सेव करते जाएगा। देन ऑटो प्रिंट, अगर आपका यहाँ से प्रिंटर कनेक्टेड रखते हैं तो वो ऑटो प्रिंट भी आते जाएगा आफ्टर एवरी रिजल्ट। देन बीप, जैसे ही रिजल्ट लेगा तो बीप करना है नहीं करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको हर इसमें टेस्ट टिप्स को बीप करना है, जैसे आपका ऑपरेटर जब यूज़ करता है तो टेस्ट टिप्स आनी चाहिए तो टेस्ट टिप्स रख सकते हैं। सिस्टम सेट सिस्टम टॉलरेंस, जैसे कि मैं अगर ये जो हेज एंड ट्रांस का जो ट्रांस और हेज का जो लोअर लिमिट अपर लिमिट सेट करता हूँ तो मुझे पास फेल के रिजल्ट दिखा देते हैं। जैसे मैं भी यहाँ पे एक लोअर लिमिट सेट करता हूँ ट्रांसमिटेंस का 10 और अपर लिमिट सेट करता हूँ एक 60। देन हेज का भी मैं यहाँ पे लोअर लिमिट सेलेक्ट करता हूँ अबाउट 20 और हायर लिमिट 50। डन, ये करके मैं यहाँ पर टिक पे क्लिक करता हूँ तो ये सेव हो जाएगा। देन डाउन एरो में आप कंट्रोल मेथड देख सकते हैं कि आपको अभी जैसे मैं ये की एंड PC सॉफ्टवेयर दोनों से कर सिलेक्ट किया तो मैं यहाँ से भी ऑपरेट कर सकता हूँ, और सिर्फ कंप्यूटर से ऑपरेट करना है तो कंप्यूटर से भी ऑपरेट कर सकता हूँ, और आइदर और की और PC सॉफ्टवेयर, तो मैंने ये दोनों के साथ में रखा हुआ है। देन लैंग्वेज, डेट एंड टाइम, बैकलाइट, जो अपने LCD है उसकी स्ट्रेंथ आपको, मतलब नॉन यूसेज में आपको अगर ब्राइटनेस बढ़ाना है या कीप्स ऑन 1 मिनट वगैरह का डिस्प्ले ऑफ रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैंने अभी 5 मिनट का रखा हुआ है। देन आप देख सकते हैं अगर इसको पूरा रिसेट करना है तो रिस्टोर का फैक्ट्री सेटिंग्स, और जैसे कि हमने देखा था इंस्ट्रूमेंट का अबाउट इंस्ट्रूमेंट में आपको इंस्ट्रूमेंट का मॉडल नंबर, सीरियल नंबर और इसका जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो दिखाएगा। तो दीज आर सेटिंग्स। फिर हम लोग आएंगे यहाँ पे
इसकी कैलिब्रेशन मेथड। जैसे मैं इस पर कैलिब्रेशन में क्लिक करता हूँ, अभी जैसे यूज़ करने से पहले मैंने इसको कैलिब्रेशन किया था, तो इसका कैलिब्रेशन जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का वैलिड होता है फॉर 24 आवर्स। तो मैंने जब ये इंस्ट्रूमेंट आने के बाद कैलिब्रेट किया था, तो उसके बाद अभी लगभग 3 घंटे बीत चुके हैं, 2 घंटे बीत चुके हैं। तो इसको कैलिब्रेट कैसे करना है वो अगर देखना है आपको, तो इसमें लिखा है इफ कैलिब्रेशन इज रिक्वायर्ड प्लीज प्लेस, ये जो बटन एरो का दिख रहा है ये आपको प्रेस करना है। जैसे मैंने टिक कर दिया तो ये आपको बोल देगा फॉर जीरो कैलिब्रेशन प्लीज कवर द ट्रांस एपी, मतलब ये जो आपका ब्लैक कैविटी है, तो ये ट्रांस अपर्चर जो है आपका 20 mm का, यहाँ पे जूम कीजिएगा, दिस इज 20 mm अपर्चर जो डिफॉल्ट दिया हुआ है। इसमें सिलेक्टेबल अपर्चर्स भी आते हैं, अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन सिलेक्ट द ऑर्डर द अपर्चर्स आल्सो। इस इंस्ट्रूमेंट के साथ 20 mm का अपर्चर आया हुआ, तो इसको कैप से मैं कवर कर देता हूँ और कंटिन्यू करने के लिए इसको क्लिक करता हूँ। तो कैलिब्रेटिंग ओके। अब 100% कैलिब्रेशन को आगे बढ़ाने के लिए मुझे ये हेजीनेस का हो गया, अब ट्रांसमिटेंस करना है तो ये निकाल देता हूँ और ये बोलता है कि रिमूव द कैप फ्रॉम द ट्रांस एपी, प्रेस द टेस्ट की, या फिर ये एरो की मैं दबा देता हूँ, तो ये ट्रांसमिटेंस को 100% कैलिब्रेट कर रहा है। अब फिर से इस कैलिब्रेशन का वैलिडिटी 24 घंटे का हो गया, जैसे कि यू कैन सी। अभी कैलिब्रेशन पूरा होने के बाद मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, ओके। अगेन वो कैलिब्रेशन वापस करना तो कैलिब्रेशन पे जाएगा, मैं बैक कर देता हूँ, कैलिब्रेशन इज डन। यहाँ पे देख पाएंगे आप 24 घंटे का कैलिब्रेशन अभी है, फाइन। अभी यहाँ पे मेजरिंग मोड दिया हुआ है, ठीक है। मेजरिंग मोड में आप देख सकते हैं, इसमें आपको कंटिन्यूअस मेजरमेंट लेना है या एवरेज, एक पार्ट का एवरेज मेजरमेंट लेना है, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड के एवरेज मेजरमेंट कितने लेने हैं, मैंने 1 डाला हुआ है वैल्यू, ओके। आपको सैंपल का कितना टाइम्स का लेना है, मैंने 1 ही डाला हुआ है, आप इसको मल्टीपल टाइम्स ले सकते हैं। देन कंटिन्यूअस मेजरमेंट में आप स्टैंडर्ड का कंटिन्यूअस कितने, स्टैंडर्ड इंटरवल ये सेकंड्स में है, तो 5 सेकंड के बाद का इंटरवल रखना है कंटिन्यूअस मोड में, तो वो आप रख सकते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने कोई इंटरवल ये एवरेज इंस्ट्रूमेंट और कंटिन्यूअस मेजरमेंट में 0-0 रखा है, मतलब मैं सिंगल रीडिंग्स लेके आपको दिखाने वाला हूँ। ये हो गया मेजरिंग मोड्स। देन हम लोग जाते हैं डेटा सेटिंग में, डिस्प्ले सेटिंग में। तो टेस्ट रिजल्ट जो हम लोग देखने वाले हैं, ये टेस्ट रिजल्ट हमको देखने अगर है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया हुआ है, तो मुझे टेस्ट रिजल्ट दिखेंगे। मुझे इस मशीन को हॉरिजॉन्टली यूज़ करना है तो मैंने हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट किया। जैसे ही मुझे इसको वर्टिकली यूज़ करना है तो मैं इस तरीके से भी रख के इसको यूज़ कर सकता हूँ वर्टिकल। तो अभी मैं इसको हॉरिजॉन्टली यूज़ करके दिखाने वाला हूँ आपको। और दोनों जैसे हेज H एंड ट्रांसमिटेंस T, ये दोनों के रिजल्ट्स मैं डिस्प्ले करने वाला हूँ। तो ये हो गया डिस्प्ले सेटिंग्स। तो हमने देखा सिस्टम सेटिंग्स, अपना कैलिब्रेशन, मेजरिंग मोड्स एंड डिस्प्ले सेटिंग। अब ये जो रेफरेंस स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये पर्टिकुलर ये जो मशीन है YH1100, ये ASTM स्टैंडर्ड्स के साथ है। जो ड्यूअल स्टैंडर्ड्स के साथ आती है ISTM ISO, उसमें आपको ये रेफरेंस स्टैंडर्ड्स का ऑप्शन एबल हो जाता है, जिससे आप अनेबल हो जाता है, जिसके आप अलग अलग ISO या ASTM अलग अलग मेथड्स सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ ASTM मेथड है, इसीलिए हम लोग इसको ASTM में फिक्स रखा हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे डेटा। तो जो भी डेटा मैंने इसमें रीडिंग्स लिए हैं, वो रीडिंग्स को अगर मुझे ब्राउज करना है तो ये देख रहे हैं आप, ये पिछला रीडिंग से मेरा लिया हुआ और डेटा मैं दिखाऊंगा कैसे करते हैं इसको। तो आप इसमें देख पाएंगे कि आपका जो भी आपने रीडिंग्स लिए थे स्टैंडर्ड्स, उस स्टैंडर्ड का नाम, देन उसका डेट एंड टाइम, उसमें ट्रांसमिटर्स में C लाइट सोर्स, हेज में C लाइट सोर्स, ट्रांसमिटर्स में A लाइट सोर्स, हेज में A लाइट सोर्स एंड ट्रांसमिटर्स में D65 और हेज में D65। इन 3 लाइट सोर्स में आपको क्या क्या रीडिंग्स आती हैं वो स्टैंडर्ड दिया हुआ है। अब इसका पर्टिकुलर किसी का रिजल्ट आपको देखना है, डिटेल देखना है, तो क्लिक कर दीजिए एंड व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो इट विल शो यू द स्टैंडर्ड रीडिंग्स। अब इसको आपको किसी सैंपल के साथ अगर कंपेयर करना है तो यहाँ पे ये व्यू स्टैंडर्ड है, तो इसको मुझे क्लिक करना है इस आइकॉन पे। तो देयर इज नो एसोसिएट सैंपल्स विद द सिलेक्टेड स्टैंडर्ड। तो कोई सैंपल इसके साथ हमने मेजर नहीं किए थे, अदरवाइज वो जो हमने टेस्ट किए थे उसके मेजरिंग स्टैंडर्ड दिखा देते। लेकिन अगर इसी स्टैंडर्ड के साथ मुझे कोई और सैंपल को मेजर करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ कॉल आउट। अब कॉल आउट करने के बाद यहाँ पे उसके रीडिंग्स अगर सेव होते सैंपल के तो वो आ जाते हैं। ओके, अभी हम लोग होम स्क्रीन पे जाते हैं वापस। डेटा में इसी तरीके से सर्च,
अगर आपको आपके तरफ से इनपुट करने हैं किस स्टैंडर्ड को, अलग अलग हेज के स्टैंडर्ड्स या फिर ट्रांसमिटेंस के स्टैंडर्ड, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है वो वैल्यू, तो उसके हिसाब से आपको वैल्यू आ जाएंगे। अभी हम लोग बेसिक वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें आपको मैं अभी बेसिक दिखाऊंगा कि कैसे इसके रिजल्ट्स लिए जाते हैं। तो मेरे पास कुछ सैंपल्स हैं, लाइक क्लियर सैंपल्स हैं और थोड़े हेजी सैंपल्स हैं फॉर द पॉलीथीन बैग्स। लाइक अगर मैं देखूं कि ये जो क्लियर बैग है, इस क्लियर बैग में कितना ट्रांसमिटेंस है और कितना हेज है, ये अगर मुझे चेक करना है तो मैं जिस इसको भी होम स्क्रीन पे ही आ गया हूं मैं, डेटा, अभी मुझे रीडिंग लेना है, मैं इस पर क्लिक कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे टेस्ट की का बटन है, इस टेस्ट की के बटन को मैं दबा दूंगा तो ये बता रहा है, वो मतलब जो हमने सिस्टम टिप्स ऑन किया था ना, तो एवरी टाइम इट विल आस्क कि जैसे आपने सैंपल के ऊपर बटन दबा दिया तो आप सैंपल रख दीजिए, है ना, प्लीज पुट द सैंपल, तो मैंने सैंपल रखा है, ओके दबा देता हूँ। नाउ इट इज मेजरिंग। अब इसमें मेजरिंग करके C, A और D65 इन तीनों लाइट सोर्सेज में ट्रांसमिटेंस और हेज का वैल्यू कितना है वो मुझे दिखा दिया, राइट। अभी इसी चीज को मुझे, ये मेरा स्टैंडर्ड हुआ अगर, तो इसी चीज को अगर मुझे एज अ सैंपल के साथ कंपेयर करना है तो मैं इस आइकन को दबाऊंगा और एक दूसरा सेम क्वालिटी का मेरे पास पॉलीथीन बैग है, इसको चेक करता हूँ विद दैट सेम सैंपल। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे ट्रांसमिटेंस हेज के रीडिंग्स तो आए हैं, अब आप देखेंगे टॉलरेंस क्या दिखाया हुआ है यहाँ पे 2.12, हेज का -30 2.39। तो अब ये फेल रिजल्ट आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने जो टॉलरेंस लिमिट सेट किया था वो 10 सेट किया था, तो 10 के नीचे उसका टॉलरेंस और जो भी टॉलरेंस मैंने सेट किए थे अकॉर्डिंगली हेज और ट्रांसमिटेंस के डेल्टा के हिसाब से वो रिजल्ट आपको दिखाएगा, ओके। अगर इसको आपको ये अभी ऑटोमेटिकली सेव हो ही रहा है, आप देख सकते हैं ये सैंपल 001। अब मैं होम स्क्रीन में जाता हूँ, डेटा, अब मुझे अगर कुछ सर्च करना है तो यहाँ पे S001 सर्च स्टैंडर्ड, ओके, स्टैंडर्ड का नहीं सैंपल का नाम है ना, सैंपल, ये अभी लास्ट स्टैंडर्ड हमने खाली है ना, 72 144, these are the standards, fine। सी ये 16/12/2021 16:48 जो हमने किया था स्टैंडर्ड, इसको अभी इसके व्यू सैंपल्स देखेंगे तो जो हमने रिजल्ट अभी सैंपल किए थे वो रिजल्ट आपको दिख जाएंगे, ओके। एब्सोल्यूट वैल्यू करेंगे, अभी डिफरेंस वैल्यू दिखा रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाएंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा, दीज आर एब्सोल्यूट वैल्यूज, और उसका डिफरेंस देखना है तो डिफरेंस आएगा विद दैट स्टैंडर्ड, ठीक है। व्यू डिटेल्स करेंगे तो इट विल शो यू द डिटेल्स लाइक दिस। तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड को सेव और सैंपल को व्यू इसके साथ कर सकते हैं। सो दिस इज YH1100। ये पूरे के पूरे डेटा को आप इसमें कलेक्ट करके कंप्यूटर थ्रू एक्सपोर्ट या फिर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के साथ भी ऑपरेट कर सकते हैं। सो दिस इज YH1100 हेज मीटर अकॉर्डिंग टू द ASTM D1003. So this is it. For the next video, we'll meet again. Thank you.